Assalamu alaikum students. See again error analysis or truncation error of Simpson वन थर्ड रूल। जैसे अभी हमने ट्रंकेशन एरर निकाली थी किसकी ट्रापेजोइडल रूल की। अब सिम्पसन वन थर्ड रूल के लिए भी सेम हम तीनों मेथड से एरर निकाल सकते हैं। सिम्पसन वन थर्ड की रूल की एरर क्या है -b-a अपॉन 180। ये कांस्टेंट टर्म है h पावर 4 if of neta means fourth derivative of f of neta। ठीक है, ये कंपोजिट सिम्पसन वन थर्ड रूल है और जो ऑर्डर ऑफ एरर है वो क्या है इसकी 4 है। अब देखिए टेलर सीरीज से हम करने जा रहे हैं। तो अब टेलर सीरीज में क्या है हमारे पास। तो पहले तो जो हमारे पास गिवन फार्मूला है आपको याद होगा सिम्पसन वन थर्ड रूल का क्या फार्मूला है। इंटीग्रल from x naught to x2 f of x dx equal to h upon 3 f naught plus 4 f1 plus f2। ठीक है, ये सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, कंपोजिट नहीं है। पहले हम बेसिक का एरर फाइंड करेंगे वेयर एफ आई इक्वल टू एक्स आई। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे टेलर सीरीज यूज करें। ठीक है, हम टेलर सीरीज क्या यूज करेंगे 3/h मल्टीप्लाई बाय एफ नॉट एंड h/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे f1। इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमें पता है कि f1 हमारे पास क्या है। ठीक है, यूजिंग टेलर सीरीज फॉर f ऑफ x अबाउट x नॉट फॉर f1 एंड f2। अब f1 और f2 के लिए हम दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। जैसा कि पिछले जो ट्रापेजोइडल रूल था उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि f1 क्या होगा x नॉट प्लस h होगा, f2 क्या होगा f ऑफ x नॉट प्लस 2h होगा। ठीक है, अब ये f नॉट हमने सेम रखा और ये 4h अपॉन 3 ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इसको हमने एक्सपेंड किया, f1 क्या x प्लस h नॉट है, उसको हमने टेलर सीरीज में एक्सपेंड कर दिया। प्लस f2 क्या है x नॉट प्लस 2h है, उसको हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया क्योंकि 3/h दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, इसको और दोनों को हमने एक्सपेंड कर दिया f ऑफ x नॉट प्लस h और f ऑफ x नॉट प्लस 2h दोनों पे हमने टेलर सीरीज लगाई। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे हमारे पास जो ये दो टर्म्स मिले हैं, एक क्या है हमारे पास ये टर्म है प्लस ये टर्म है, दो टर्म। अब क्या है यहाँ पे ये h/3 अगर इसको हम कॉमन निकाल दें और बाकी देखिए हमारे पास कौन से टर्म बच रहे हैं। हमारे पास क्या बचा here 6h0 क्योंकि ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मीन्स 4h3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 अब h/3 f नॉट इसको ऐड करते हैं 4h f नॉट अपॉन 3। ठीक है, तो ये 6h0 और ये h/3 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचा प्लस 6f0 प्लस 6h f डैश नॉट प्लस 4h स्क्वायर if डबल डैश नॉट एम टू सो। सही है, क्योंकि इसमें जो लाइक टर्म होंगे वो 8 होंगे और जो बकाया h/3 कॉमन आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि h/3 f नॉट प्लस f1 जो ओरिजिनल फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, दिस इक्वल टू 2h f नॉट, ये इसको जो हमने सिंप्लीफाई किया प्लस 2h स्क्वायर f डैश नॉट प्लस 4/3h क्यूब प्लस 2/3h पावर 4 इंटू 5, इसको हमने 1 कर दिया क्योंकि इसमें से ये जो टर्म थे अब इन टर्म को जो ये 3 से ये डिवाइड हो जाएगा और ये h मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म के साथ। तो ये जो रिजल्ट मिली ये बेसिकली क्या थी, ये थी। अगेन फॉर इंडेफिनेट इंटीग्रल हमें पता है कि जो f क्या है हमारे पास कैपिटल f ऑफ x और कैपिटल f डैश ऑफ x क्या होता है, f ऑफ x होता है। तो अगर हम इंटीग्रेट करें f ऑफ x को स्मॉल को फ्रॉम x नॉट टू x2 तो ये क्या होगा
एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट कैपिटल में। ठीक है, अगेन इसको हम टेलर सीरीज के थ्रू एक्सपेंड करें। ठीक है, एक्सपेंड किसको करेंगे हम, x2 को, और ये एफ ऑफ एक्स नॉट को सेम रखें, और एफ ऑफ एक्स नॉट एफ नॉट के बराबर है, और x2 किसके होगा, x प्लस टू एच के कैपिटल। ठीक है, इस पे हमने इसको ये एक्सपेंड कर दिया। अब एक्सपेंड करने के बाद अब जहाँ भी कैपिटल एफ है यहाँ पे ये वैल्यूज को रिप्लेस करें, या एफ डैश कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, वो हमने सारी वैल्यूज रख दी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये किसके इक्वल है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स टू एफ ऑफ डी एक्स। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमारे पास एरर है, इंटीग्रल फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस टाइम दिस। ठीक है, तो माइनस करें तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 1/90 एच पावर 5 एफ फोर्थ एक्स नॉट डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट। ये हमें ये हमारे पास ये मिल गया एक टर्म, और बाकी टर्म हायर होंगे एरर के लिए हम जो पहला टर्म होंगे वही लेते हैं। The first term might be use the error term for the single application of Samson one third rule with order, this is big O 5 means इसका order क्या है, 5 है। ठीक है, अब क्या करें हम, ये क्या था बेसिक रूट के लिए था, कंपोजिट रूट के लिए करें हम, तो कंपोजिट रूट के लिए क्या है, माइनस 1/90 h पावर 5 for derivative of f naught, then minus 1/90 h5 f2 up to n minus 2 जो फार्मूला है ये nth के लिए है वो रखेंगे। अब h5 सब में से कॉमन निकल रहा है, h5 को हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, जब हमने इसको कॉमन निकाल लिया h5 और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो इस सब की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। अब आपने पता है कि जैसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू द मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, तो अगर हम मॉड सब में लगाए तो ये साइन क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू। अब ये डिफरेंट n वैल्यूज है हमारे पास, मगर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको रिप्लेस करके हम लिख रहे हैं फोर डेरिवेटिव ऑफ नीटा। अब नीटा क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यूज है इनकी, तो ये हमारे पास क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यूज आ गई। अब ये जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई है नीटा की, तो ये 1/90 h पावर 5 इंटू n/2 h पावर 4 नीटा n/2, क्योंकि ये मल्टीपल क्या होती है, सैमसन वन थर्ड रूल मल्टीपल ऑफ 2 होता है। ठीक है, सिंपल वैल्यूज क्या होती है इनकी, 2 4 6 0 2 4 6 8 मल्टीपल ऑफ 2 होता है। इसके लिए जो मैक्सिमम अब इसका होगा तो ये क्या हो जाएगा, n/2 a पावर 4 4 डेरिवेटिव ऑफ दिस, मगर आपको h पता है क्या, b माइनस a है, तो ये क्या हो जाएगा, n कैंसिल, b माइनस a और 180 h पावर 4 एंड 4 डेरिवेटिव ऑफ नीटा। So this error term of composite Simpson one third rule is of order 4। ठीक है, ये हमें फॉर कंपोजिट का मिल गया। एंड देन व्हाट आर द एरर बाउंड फॉर द कंपोजिट, ये एरर मिल गया। आप इसका हम एरर बाउंड फाइंड करें जैसे ट्रापेजोइडल रूल में किया था। ठीक है, ट्रापेजोइडल में जब किया था, अगर हम सपोज करें कि m4 क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू है, और m4 स्मॉलेस्ट वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है integral a to b में, then from the error term of the error bound of composite one third rule given by, वो क्या होगा, वो क्या होगा, ये error term है किसका, सैमसन वन थर्ड रूल का, वो क्या होगा, हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो ये जो b है, अगर हम मैक्सिमम से करेंगे वो हमेशा जो हमारा सैमसन वन थर्ड रूल का जो एरर है वो हमेशा इसके क्या आएगा, लेस होगा। ठीक है, अब ये देखें प्रॉब्लम है, ये देखें ये बिल्कुल कैसे हमने किया हुआ है।
ठीक है, फाइंड एरर बाउंड फॉर द कंपोजिट वन थर्ड रूट व्हेन n इक्वल टू 10 और ठीक है। अब इसमें देखें कि जो कंपोजिट वन थर्ड रूल है उसकी एरर ये है। एच कैसे फाइंड करेंगे, b माइनस ए अपॉन एन, एन 10 के बराबर है और नीटा बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, अब फोर्थ डेरिवेटिव जो है मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू इज m4 एंड मिनिमम इज दिस इन द इंटरवल ए बी। अब क्योंकि इसका जो एरर बाउंड ये है तो b हमने पहले फाइंड करना है। b क्या होगा, जो हमारे पास गिवन होगा 0 a है और b क्या है 1 है, और h क्या है हमारे पास, h यहाँ से फाइंड हो जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब इसमें से क्या है, पहले हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालें। अगर इसकी हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगी 3x², सेकंड क्या होगी 6x, थर्ड 6, फोर्थ डेरिवेटिव इसकी 0 हो गई। इसकी m4, क्योंकि फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली क्या हो रही है 0 हो रही है। इट मींस तो इसका मतलब क्या हुआ, जब फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गई तो इसका बीटा क्या होगा हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 3x² एक्स क्यूब प्लस 1 है तो 1 0 हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगी 6x, थर्ड डेरिवेटिव क्या होगी 6 एंड फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिंस फोर्थ डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट फंक्शन, देयरफॉर दिस एक्सट्रीम वैल्यू इज आल्सो 0 इन द गिवन इंटरवल। तो जाहिर जब 4 टू 0 आ गई तो उसमें कोई भी इंटरवल की पॉइंट डालेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो इट मींस यहाँ पे क्या है, इसमें m4 और m कैपिटल 4 और m स्मॉल 4 दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इट मींस जो इसमें एरर होगी सैमसंग वन थर्ड रूल में वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसमें मींस कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसका मतलब वजह क्या है कि ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। इट मींस इसका जो इंटरवल है वो क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और भी प्रॉब्लम हम करें, ये प्रॉब्लम नंबर 4 करें। अब प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या है कि इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 1.5 x² ln x, या जो ऊपर गिवन है, इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 1.5 x² ln x। यहाँ पे एक पेज मिसिंग है, वो मैं आपको बाद में दे दूंगा, कुछ प्रॉब्लम उसमें सॉल्व है। ठीक है, फोर्थ करें। अब इसकी फोर्थ डेरिवेटिव हमने ले ली -2/x। a की वैल्यू क्या है 1, b की क्या है 1.5, n क्या है 10, तो h मिल गया 1.06, तो b क्या मिला -0.0174 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, सिंस a4 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, क्योंकि इंटरवल 1.5 है, देयरफॉर एक्सट्रीम वैल्यू जो क्या होगी जब दोनों की वैल्यूज पुट करें लोअर और अपर, तो देखें जब हमने 1.5 अपर पुट की तो क्या आया -0.8, जब m4 किया तो क्या आया -2। ठीक है, तो अब एरर क्या होगी, क्योंकि ये अपर है ये लोअर पॉइंट है, तो एरर जो कहाँ क्या होगा, हम b को मल्टीप्लाई करेंगे m से, जो b ऊपर यहाँ पे फाइंड करके आए, और स्मॉल m4 ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो हमें क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग इंटरवल मिल जाएगा जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इट मींस जो एरर हमारे पास है 1.5647 इंटू 10⁻⁻8 से लेकर 3.4 तक एरर हो जाएगी। सही है, इसी तरह से के फाइंड द नंबर ऑफ सब इंटरवल एन सो दैट द एरर इन द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द इंटीग्रल using the composite trapezoidal rule and Simpson one third rule is not greater than 3 into 10⁻⁵। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि हम कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल यूज करें कि जो हमारी एरर इन अप्रोक्सीमेशन है, जो इंटीग्रल 1 से लेकर 6 x⁻⁻1 dx है,
उसको हम कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल और सैमसन 1/3 रूल इज नॉट ग्रेटर देन दिस, मीन्स हम कितने सब इंटरवल यूज करें जो हमारे एरर इससे ज्यादा ना आए, ट्रेपेजॉइडल में भी और सैमसन 1/3 में भी। अब इसमें रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल फाइंड करनी है, एरर हमें फाइंड, एरर गिवन है। ठीक है, अब जैसे ट्रेपेजॉइडल का ये फार्मूला है, इसमें M2 यूज होगा और इसमें इंटरवल 1 to 6 गिवन है, और इसी तरह से जो हमारे पास सैमसन 1/3 रूल है उसमें एरर ये है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले ये हमारे पास गिवन है। अब हम 4 डेरिवेटिव निकालेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि सैमसन 1/3 के लिए 4 चाहिए होती है और ट्रेपेजॉइडल के लिए क्या 2 डेरिवेटिव्स चाहिए होती है। तो M2 M4 हमने ले लिया और उसको हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, तो इट मींस ये जो टर्म है हमारा 6 - 1/12 इंटू b माइनस a n, ये क्या होगा, इक्वल टू लेस देन दिस एरर। ठीक है, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो एरर है, एरर क्या होगा, अगेन पीछे देखें आप, हमारे पास एरर जो है कंपोजिट एरर ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल इससे कम होनी चाहिए, मगर ट्रेपेजॉइडल रूल की एरर फाइंड करते हैं हम कैसे, इस तरीके से कैसे फाइंड होती है, b माइनस ए अपॉन 12 एच स्क्वायर m2। तो अब ये वैल्यूज जो हैं एच स्क्वायर m2 की वैल्यू ये है, इसको फर्दर सॉल्व ये किया, इट मींस ये वैल्यू इससे लेस होनी चाहिए, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या मिल गई, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। इसको फर्दर सॉल्व करें, इट मींस जब n ट्रेपेजॉइडल रूल में कितने उठाएं, मींस 64,550 इंटरवल, तब इसकी एरर जो है इससे ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह से हम कंपोजिट 1/3 रूल लगाएं, वो क्या है, इससे लेस आनी चाहिए एरर, उसका फॉर्मूला क्या है, b माइनस ए डिवाइड बाय 180 h पावर 4 m4, वो लेस इसके होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिला, 7538, मींस जो एरर है हमारी सैमसन 1/3 रूल में वो कितनी होगी, वो इससे कम कब होगी, जब हम सब इंटरवल कितने लें, 538 लें। इट मींस जो सैमसन 1/3 रूल है वो बेहतर है किससे, ट्रेपेजॉइडल रूल से। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, दूसरा में अच्छा इसी तरह से सैमसन 38 और वेडल रूल्स, इसकी ट्रंकेशन एरर आपने खुद फाइंड करनी है, जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल की और सैमसन 1/3 की मैंने की है, इसी तरह से आप 38 की करेंगे, वेडल और बूल्स की करेंगे, तीनों आपने करनी है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है व्हाट मीन बाय डिग्री ऑफ प्रिसिशन और ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी। क्या है, व्हाट मीन बाय डिग्री ऑफ प्रिसिशन और ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी। द डिग्री ऑफ प्रिसिशन इज आल्सो नोन एज ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ क्वाड्रेचर फार्मूला, मींस किसी भी क्वाड्रेचर फार्मूले में ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी हम किसको कहते हैं, कि उसको हम रिप्रेजेंट p से करते हैं, if and only if the associate truncation error is zero। किसी भी क्वाड्रेचर फार्मूले में उसकी ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी p होगी, कब होगी, तो वहां पे जो एसोसिएट ट्रंकेशन एरर क्या होगी, जीरो होगी फॉर ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू p। अगर सपोज करें किसी क्वाड्रेचर फार्मूले की प्रिसिशन 2 है या 3 है सपोज करें, तो उसमें क्या होगा, जो पॉलिनोमियल 1 की होगी या 2 की होगी या मे बी 3 की होगी, उसमें क्या होगा, उन पॉलिनोमियल को जब हम एग्जैक्ट मेथड से करेंगे और न्यूमेरिकल मेथड से करेंगे तो दोनों रिजल्ट सेम आ जाएंगे, मींस उसमें एरर होगा ही नहीं। तो इसलिए कह रहा है कि डिग्री ऑफ प्रिसिशन आल्सो रिफर एज ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ क्वाड्रेचर फार्मूला is p if and only if the associated truncation error is zero for all polynomial of degree less than or equal to p, and the error is not zero if some polynomial degree greater than p। मगर जो polynomial जैसे p अगर 3 ले रहे हैं, 3 से ज्यादा होंगी तो उनकी एरर 0 नहीं होगी।
जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल बेस्ड ऑन इंटरपोलेटिव डिग्री 1, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल रूल में लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं दैट इज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट व्हाइल इंटीग्रेटिंग पॉलिनोमियल डिग्री 1। अगर उसको पॉलिनोमियल डिग्री 1 को जनरल मेथड से इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी रिजल्ट सेम आएगी। अगर हम इट मींस जो पॉलिनोमियल जो ट्रेपेजॉइडल रूल है उसकी प्रिसिशन क्या है 1 है, सैमसन 1/3 है, ठीक है, 1/3 की प्रिसिशन क्या है 2 है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो दूसरे मेथड्स है 3/8 है 4/8 है, उसको उसकी इसी तरह से हम प्रिसिशन फाइंड कर सकते हैं। And what is the general form of the error term of the quadrature formula? क्वाड्रेचर फार्मूले का जनरल टर्म एरर टर्म ऐसे फाइंड करते हैं c मल्टीप्लाई बाय f पावर p प्लस 1 ऑफ xi, ठीक है। अब c क्या है, c इज a suitable constant, xi is point in the interval of integration and p is degree of precision of quadrature formula, ठीक है। अगर देखें इसमें p की वैल्यू 1 रखें p की वैल्यू 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास c p पावर 1 प्लस 1 2, तो ये क्या हो जाएगा क्योंकि ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या p1 ऑफ xi, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 f पावर 2। अगर हम ट्रेपेजॉइडल रूल रखें तो ट्रेपेजॉइडल में क्या है p की वैल्यू हम रखेंगे, p की वैल्यू 2 रखेंगे तो वो हमें डिफरेंट वैल्यूज दे देगी, ठीक है। जनरल जो ट्रेपेजॉइडल रूल है उसकी एरर टर्म ये है, ऑर्डर ऑफ एरर ये है, ठीक है। सैमसन का ये है, सैमसन 3/8 का ये है बूल्स का ये है, 6 पॉइंट का ये है, वेडल का ये, ठीक है। दो हमने किए, तीन हमने फाइंड करने हैं। और कंपोजिट, यही कंपोजिट के लिए, ठीक है। ये क्या था बेसिक, ये कंपोजिट। अच्छा, डिग्री ऑफ प्रिसिशन ट्रेपेजॉइडल रूल की क्या है 1 है, सैमसन 1/3 की क्या 3 है। अब 3 का मतलब ये है अब जितनी भी पॉलिनोमियल होंगी डिग्री 3 की 2 की 1 की, वो उनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन सेम होगा, मीन्स उसमें कोई भी एरर नहीं होगी। 3/8 की 3 है, बूल्स की 5 है, 6.5 है, वेडल की 7 है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ प्रिसिशन आपको आई होप समझ में आई होगी अगर नहीं आई तो मैं अगेन आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि डिग्री ऑफ प्रिसिशन क्या होती है। ठीक है, द डिग्री ऑफ प्रिसिशन अच्छा, ये देखने में आ रहा है पेज आपको? ठीक है, डिग्री ऑफ प्रिसिशन or accuracy of quadrature formula is the is integer, positive integer n such that the formula is exact for x power k for each k equal to 1। अब देखें आसान समझने के, ट्रेपेजॉइडल रूल है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f of x dx। कैसे फाइंड करते हैं, b minus 2 मींस h upon 2 f of a plus f of b प्लस एरर टर्म। अगर ये अप्रोक्सीमेट देंगे तो एरर खत्म होगी, अगर इक्वल देंगे तो मींस इसमें एरर भी होगी, ठीक है। ये फार्मूला है। अब इसकी प्रिसिशन कैसे फाइंड करें, इजी है। अब कोई पॉलिनोमियल ले लें x पावर 0, x पावर 0 मींस 1, 1 को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या आएगा x, लोअर और अपर लिमिट फाइंड करें b माइनस a। अब देखें हमने एनालिटिकल मेथड से x पावर 0 को इंटीग्रेट किया है b माइनस a, रिजल्ट आया है,
अगेन सेम, x पावर 0 को आप न्यूमेरिकल सैमसन से करें तो देखें क्या आ रहा है। b की वैल्यू क्या है, b सेम है, b माइनस ए अपॉन 2। देन एफ ऑफ ए क्या आ रहा है हमारे पास 1, प्लस एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है ना, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 1 एंड 1। तो रिजल्ट क्या आया, 2 2 कैंसिल, रिजल्ट बी माइनस ए। इट मींस सैमसंग से भी बी माइनस ए आया है, एनालिटिकल मेथड से बी माइनस ए आया है, इट मींस इसमें एरर ही नहीं है। अगेन एक्स पावर 1 चेक करें, एक्स पावर 1 को इंटीग्रेट करें एनालिटिकल मेथड से, क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको एक्स को सैमसंग से करें तो क्या आया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2, मींस इसमें एरर नहीं है, दोनों में रिजल्ट सेम है, ठीक है। अगेन एक्स स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, बी क्यू माइनस ए क्यू अपॉन 3। अगर सैमसंग से करें तो क्या होगा, बी माइनस ए अपॉन 2 बी, मीन्स दोनों चेंज आ रहे हैं, मीन्स अब इनमें एरर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरर किस में आ रही है, x2 में आ रही है। तो जितनी भी पॉलिनोमियल है 1 तक और 1 से नीचे, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो इसका मतलब है जो ऑर्डर डिग्री ऑफ प्रिसिशन है किसकी, सैमसंग और ट्रेपेजोइडल रूल की, वो क्या है 1 है। समझ में बात आ गई। इसी तरह से हम सैमसंग 1/3 में आएंगे, उसमें चेक करेंगे। अब 0 और 1 पे तो चेक है, 2 पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे। अगर 3 पे एरर नहीं आ रही, 4 पे एरर आ रही है, तो हम कहेंगे सैमसंग 1/3 का डिग्री ऑफ प्रिसिशन क्या है, 3 है। अगर सपोज करें 3 पे एरर आ रही है, 2 पे नहीं आ रही, तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ प्रिसिशन 2 है। इसी तरह से 3 8 पे चेक करेंगे, मींस एनालिटिकल मेथड पे, देन 3 8 पे। अगर 5 पे डिग्री एरर आ रही है और 4 पे नहीं आ रही, तो डिग्री ऑफ प्रिसिशन हो जाएगी। समझ में आ गई बात, डिग्री ऑफ प्रिसिशन। जी, कुछ पूछना है आपने। आप सारे अनम्यूट हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ सुधीर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मूंखे हिन असाइनमेंट जे बारे में पुछिणो सर, असांजे ग्रुप के असाइनमेंट कोन मिली आहे। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ जनरल सबको। आप कल यूनिवर्सिटी आएंगे ना मंडे को, जी सर। अगर आप नहीं भी आए तो आपके ग्रुप का कोई भी आ जाए तो मैं उनको कल दे दूंगा, जी जिनकी भी असाइनमेंट रहती है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। जी, और किसी को पूछना है। हाँ अवेश। वालेकुम सलाम। हाँ बताओ अवेश, डिग्री ऑफ प्रिसिशन क्या है। सर वो मतलब वो डिग्री जिसके जिसके बाद जो पॉलिनोमियल्स आए, अगर जो टेक्निक यूज कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन के लिए, अगर वो टेक्निक उसके बाद के पॉलिनोमियल्स में एरर देती है और उसके पॉलिनो उस ऑर्डर के और उस ऑर्डर से कम के पॉलिनोमियल में एरर नहीं देती, तो वो उस टेक्निक की जो है वो प्रिसीजन डिग्री है सर। हाँ पर सही कहा आपने, मीन्स हम पॉलिनोमियल चेक करेंगे, जैसे पावर 0 1 2 3 4। अब जहां पे वो एरर देगी उससे पहले उसका वो ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ प्रिसिशन हो जाएगा। जी सर। ठीक है। अच्छा, और किसी ने पूछना है। इसमें इतने सारे क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे आप पूछोगे मगर कोई पूछता ही नहीं है। हाँ तव्हां ॿुधायो 206।
जी 206 आप बताएं। हमाद तो ॿुधाए। हमाद जी सर। हा ॿुधाए डिग्री ऑफ प्रिसिशन छा के चइबो आहे? सर सही समझ में ना आयो आहे, लेट ज्वाइन कयोसीं थोरो। ठीक है, अच्छा आप ठीक है, सही है, तव्हां भले म्यूट थी वञो। ठीक है, कल यूनिवर्सिटी आना होगा आप सबका। ठीक है, अगर जिन स्टूडेंट को असाइनमेंट नहीं मिली, ठीक है, उनको जरूरी नहीं है कि वो सारे आए, अगर उनके एक दो स्टूडेंट भी आ जाते हैं तो मैं कल उनको असाइनमेंट दूंगा, वो कल आके मेरे से यूनिवर्सिटी में मिल रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने असाइनमेंट्स बनाई हैं उनका भी भले एक दो ग्रुप में आ जाए, क्योंकि कुछ असाइनमेंट ऐसी है वो उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, मैं उनको बताऊंगा कि ये मिस्टेक्स वगैरह सही करें। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि कल तो मेरी क्लास नहीं है फिजिकल, तो अगर आपको खुद आना है अपनी खुशी से तो फिर मेरे से मिल लीजिएगा जब फ्री हो आप मंडे के दिन किसी भी टाइम, तो मैं आपको असाइनमेंट समझा दूंगा जिन्होंने असाइनमेंट नहीं बनाई और जिनको नहीं मिली, और जिनको मिल गई है जिन्होंने सबमिट भी करवा दिए, उनमें से भी अगर एक आधा स्टूडेंट आ जाए तो मैं उनको बता दूंगा कौन सी मिस्टेक्स वगैरह है, वो हम सही कर देंगे। सही है।